हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को काफी ज्यादा क्वेरी है इस चीज को लेके कि क्या मैं सी यू ई टी यू जी 2024 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ है उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग की सारी क्वेरीज क्लियर करने वाली हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट्स सी यू ई टी यू जी 2024 के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। जो भी आपको क्वेरीज है वो कमेंट बॉक्स में भर देनी है सो दैट आई विल क्लियर ऑल योर क्वेरीज अबाउट द एलिजिबिलिटी। राइट, चलिए फिर शुरुआत करते हैं गाइस आज का डिस्कशन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली ये पॉइंट मेंशन किए हैं कि फॉर अपीयरिंग इन द सी यू ई टी यूजी 2024 देयर इज नो एज लिमिट। कोई एज लिमिट नहीं है इस कैंडिडेट्स के लिए। आपकी कितनी भी एज है आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अब इंडिया में हर कोई ग्रेजुएशन कर सकता है। ग्रेजुएशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। कैंडिडेट हु हैव पास द क्लास 12, अगर आपने क्लास 12 पास किया है या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन दिया है। अब ये इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्या है वो हम पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। या फिर अभी 2024 में आप क्लास 12 के बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन अपीयर, तो आप सी यू ई टी यू जी के लिए अपीयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी एज सर्टेन एज से ज्यादा या फिर कम होनी चाहिए, ठीक है। However, the candidates will be required to fulfill the age criteria if any of the university. लेकिन जो universities हैं, institutions हैं, organizations हैं, जिनमें आप admission लेंगे CUET को क्वालिफाई करने के बाद, उस यूनिवर्सिटी का कोई एज क्राइटेरिया होना चाहे होगा, वो आपको फिल जरूर करना है, ठीक है। तो CUET सबके लिए है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे, आप वहीं पर एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस की लिस्ट है जिनको सी यू ई टी सी यू सेकेंड, हाँ, जिनको सी यू ई टी 2024 के लिए मेंशन किया गया है। तो चलिए फिर इन एज क्राइटेरिया को लेकर हम लोग करते हैं बात। द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 system conducted by any recognized central or state board such as CBSE न्यू दिल्ली हो गया, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन हो गया न्यू दिल्ली। तो कोई भी जो सेंट्रल और स्टेट बोर्ड के द्वारा अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपने इंटरमीडिएट या फिर हम कहें 2 ईयर्स का प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है तो आप एलिजिबल है सी यू ई टी यू जी के लिए। Final examination of the 2 year course of the Joint Services Wing of NDA। अगर आपने NDA के Joint Service Wing का 2 years course किया है, then you are eligible। Senior Secondary School Examination जो कि National Institute of Open Schooling with a minimum of 5 subject, यानी कि अगर आपने Open से 12th किया है National Institute of Open Schooling से, तो मिनिमम 5 सब्जेक्ट के साथ अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी school examination certificate है, then you are eligible। Any public school, board, university examination in India or any foreign country is recognized as equivalent to the 10+2 system by the Association of Indian Universities ने अगर किसी पब्लिक स्कूल को, बोर्ड को, यूनिवर्सिटी को जो इंडिया में है या फिर इंडिया से बाहर है, जहां पर आप 10+2 सिस्टम के अकॉर्डिंग ही क्वालिफाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है देन यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ए डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय, अगर आपने डिप्लोमा अटेन किया है जिसको रिकॉग्नाइज्ड किया है बाय ए आई, जिसको AICTE और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर ड्यूरेशन, तब आप एलिजिबल हैं। आपके पास जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन एग्जामिनेशन एट द एडवांस्ड लेवल अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। हायर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हायर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आपने दिया है और आपने इंटरनेशनल बैकलॉरेट डिप्लोमा किया है ऑफ द इंटरनेशनल बैकलॉरेट ऑफिस जिनेवा से, तब आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, जिसने क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है फ्रॉम अ बोर्ड
नोट स्पेसिफाइड अबव शुड प्रोड्यूस, उसे एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो उसे मिलेगा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से, टू द इफेक्ट दैट एग्जाम दे हैव पास्ड इज इक्विवेलेंट टू, जिससे ये प्रूव हो जाए कि भैया जो एग्जाम आपने पास किया है वो इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम के +2 एग्जाम के क्रॉसपॉन्ड है, ठीक है। इन केस द क्लास 12 एग्जामिनेशन इज नॉट, अगर वो पब्लिक एग्जामिनेशन नहीं है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एट लीस्ट वन पब्लिक एग्जामिनेशन अर्लियर, तो उसने कोई ना कोई पब्लिक एग्जामिनेशन पहले पास किया हो, either a board examination or a pre-university examination, then only he or she will be eligible. ठीक है, तो guys प्लीज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन मैं टाइमली प्रोवाइड करने वाली हूँ, सो दैट आप लोग के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाए फॉर्म फिल करना और मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।